प्राप्य तद्वने चिच्छेदाशु भवन्तमेव शरणं प्राप्य प्रभो तद्वने। सर्वप्रथम भगवान श्री राधा मुकुंद की वांगमयी मूर्ति श्री भागवत जी को प्रणाम करता हूँ। आज के आचार्य श्री सेनापति महाप्रभु जी को प्रणाम करता हूँ। इसके साथ इस प्रकल्प में अत्यंत समुत्सुक भाव से उपस्थित सभी आचार्य चरणों में प्रणाम करता हूँ। और निराभरण दर्शन हो रहा है आचार्य नंदा जी का, उनको मैं देख रहा हूँ, उनको भी सादर प्रणाम करता हूँ। इसके साथ समस्त वैष्णव जनों के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। कल वस्तुतः मैं सही हृदय से बोलूं तो कल मैं कथा में नहीं था, कुछ कार्यवश, फिर भी प्रातःकाल मिश्र जी ने भेजा था, मैं उसको श्रवण किया था। तो उसी क्रम में कल की कथा का अत्यंत संक्षेप में कुछ अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए रख रहा हूँ। भगवान श्री नंदनंदन की यह जो ब्रह्म विमोहन लीला है, यह प्रकरण चल रहा है। और इस प्रकरण में एक बार एकदाचार्यन वत्सान सरामो वनमाविशत पंचशासु त्रियामासु हायना पूरणीश्वजः। एक वर्ष में 5 या 6 दिन अभी बाकी थे, तभी जो है भगवान श्री नंदनंदन बलराम जी के साथ जंगल में गोवत्सों को लेकर के जाते हैं। और यहाँ कहना यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ब्रह्मा जी को भी मोह हुआ, अपितु बलराम जी को भी मोह हो गया। बलराम जी भी एक वर्ष बीत गया लेकिन जान नहीं पाए इस लीला को, तो उनको भी कहा जा सकता है। जैसे ही भगवान ये गोपवत्सों के साथ जो है वहां पहुंचते हैं, ततो विदुराचरतो गावो वत्सानुपव्रजम गोवर्धनाद्रि शिरसि चरंतो ददृशु स्त्रीणम। भी घास चर ही रही थी, अचानक जो है भगवान की यह भी एक लीला है, अचानक गौओं की दृष्टि अपने बछड़ों पर पड़ती है, गोवत्सों पर पड़ती है, और अपने बछड़ों को ज्यों ही देखती हैं, यद्यपि ये तो बिल्कुल ऊपर की ओर है, जो पर्वत है भगवान उनके ऊपर में है, लेकिन नीचे बछड़ों को देख करके अचानक इतना स्नेह उमड़ पड़ा। वस्तुतः वात्सल्य का जहां हम उदाहरण देते हैं वहां गौओं का ही देते हैं, इसीलिए उन्हें वात्सल्यमयी। तो इसका साक्षात दर्शन ज्यों ही गौएं अपने बछड़ों को देखती हैं, वहीं जो है अपने को भूल जाती हैं और भूल करके वहीं से दौड़ने लगती हैं अपने बच्चों से मिलने के लिए। और वो कहाँ थी? गोवर्धन के अत्यंत उच्च शिखर पर चरती हुई घास। लेकिन दृष्टवाथ तत्स्नेह वशो स्मृतात्मा, यह गौओं की आत्मा का वर्णन, शरीर का वर्णन है। दृष्टवाथ तत्स्नेह वशो स्मृतात्मा सगो ब्रजोत्यात्मप दुर्गमार्गः। कैसे गौएं जो है मिलने के लिए आतुर होकर के, अत्यंत आतुर होकर के अपने बछड़ों से मिलने के लिए जाती हैं। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण श्री रामचरितमानस में आया है कि जब भगवान श्री राम जंगल से लौट रहे हैं, एकदम हूबहू गोस्वामी जी ने लगता है यहीं से रखा है इस प्रसंग को। और जैसे ही भगवान श्री राम को देखने के लिए सारे नगर के नर नारी दौड़ने लगे, और वामदेव वशिष्ठ ऋषि इत्यादि सब लोग, लेकिन माता कैसे दौड़ रही हैं? गोस्वामी जी ने इसका चित्रांकन करते हुए लिखा कि कौशल्यादि मातु सब धाई। कैसे? तो उपमा में देते हैं कि निरख बच्छ जनु धेनु लवाई। जिस प्रकार से गौवें अपने अत्यंत सद्योजात शिशु को देख करके इतना हर्ष के साथ अपने आप को भूल करके दौड़ने लगती हैं, उसी तरह कौशल्यादि माताएं दौड़ी भगवान श्री राम को देखने के लिए। यह एक सामान्य उदाहरण हमें स्मरण आया। और इसके आगे तो बहुत ही सुंदर बात कहते हैं, जनु धेनु बालक बच्छ तजी गृह चरण बन परवस गई दिन अंत पुर रुख स्रवत थन
हुंकार करि धावत भई। गोस्वामी जी के इस छंद में जितनी बातें वर्णित हैं, आप श्रीमद् भागवत जी में भी वही पाएंगे। हुंकार शब्द का प्रयोग, स्रवत थन, दूध निकल रहा है और दिन अंत, दिवस का अंत है, पुर रुख स्रवत थन हुंकार करी धावत भई, और दौड़ती हुई। और ये एक में एक और बड़ी अच्छी बात है, कहा कि अपने बछड़ों को परवश होकर के चाहती नहीं है, लेकिन परवश होकर के उन्हें जंगल में जाना पड़ा। और जैसे ही सायं तने सवन कर्मणि संप्रवृत्ते, अर्थात जैसे ही सायंकाल होता है और अपने घर की ओर रुख करके दौड़ती हैं और अपने बछड़ों को जैसे देखती हैं, उसी वही दृश्य यहाँ भी श्रीमद् भागवत जी में वर्णन थे। ठीक लाइन बाय लाइन हमें तो लगता है, दृष्टवाथ तत्स्नेहवशो स्मृतात्मा। यहाँ आत्मा शब्द का अर्थ है देह, आचार्य श्री ने बताया था। और कहा कि यह जो है अपने को भूल गई कि हम कहाँ जा रही हैं। दृष्टवाथ तत्स्नेह वशो स्मृतात्मा सगो ब्रजोत्यात्मपदुर्गमार्गः। और यही नहीं, कहा कि अपने तो भूल ही गई, और कहा कि अत्यात्म पाहा। इसकी व्याख्या बड़ी आचार्य जी ने बहुत अच्छी तरीके से समास और विग्रह के साथ किया। लेकिन कहा कि अतिक्रांता आत्मपा गोपा रेन, अर्थात अपने जो रक्षक थे, गोप जो रक्षक थे, गायों ने उनको भी अतिक्रांत कर दिया। और स दुर्गः दुर्गमो मार्गः यस्य सच असौ च धामन सन, और दौड़ती हुई अपने बछड़ों की दर्शन की लालसा से कैसे दौड़ी, द्विपादिव, जिस प्रकार से कोई मनुष्य द्विपाद प्राणी जो है दौड़ता है, उस तरह से दौड़ी। उसका वर्णन आगे आता है कि कैसे गौएं जो है अपने बछड़ों को देखने के लिए दौड़ती हैं। द्विपात ककुद्ग्रीव उदास्य पुच्छो गाद्धुं कृतैरास्नुपया जवेनम समेत्य गावोधो वत्सान् वत्सवत्योप्यपायन् गिलन्त इव चांगानि लिहन्त स्वौध संपयः। द्विपात ककुद ग्रीव, अर्थात कैसे दौड़ रही हैं, तो कहते हैं कि उदास से पुच्छा, अपने पूछ और मुख को ऊपर की हुई है। हम कल्पना करें कि गाय जब रंभा करके दौड़ती हैं बछड़ों से मिलने के लिए, पूछ भी ऊपर की ओर है और दौड़ भी रही है अत्यंत वेग से, और उनका मुंह भी ऊपर की ओर है। और इसीलिए कहा कि आस्यानि मुखानि पुच्छानि च दीन सह उदास से पुच्छा। इस प्रकार तो, और नीचे जो बछड़े हैं उनको देख करके स्वौधसम, अर्थात स्व ओधसी भवम क्षीरम अपायन, अपने आप जो है पय स्रवित हो रहा है। ऐसे दौड़ती हुई गायें हुंकार कर, जैसे वहां कहा कि हुंकार कर धावत भई, उसी तरह अगाधुम कृतई रास नुपया जवेन जवेन वेगेन। और इसके बाद वहां जाकर के समेत गावोधो वत्सान वत्सवत्योप्यपायन गिलंत इव चांगानी लिहंत स्वौध संपयः। प्रश्न यह होगा कि क्या जो गोप वाले थे उन्होंने रोका नहीं? कहा कि नहीं, उन्होंने रोका, लेकिन उनको अतिक्रांत करके, उन गोप बालों को अतिक्रांत करके वे जो है चली गई। तो उनको बहुत क्रोध आया और उनको न रोकने के कारण कोप भी आया। इस प्रकार से गोपों में क्लेश भी हुआ, कोप भी हुआ, लज्जा भी आई, मूर्खता भी और आयास भी उन्होंने क्या, इन पांचों दोषों के युक्त होने पर भी, और यही नहीं, दूध की हानि होने पर भी अपने बालकों को देखते ही गतमन्युमानः, क्रोध समाप्त करके, गोपों का क्रोध समाप्त हो गया। और जब यह अपने बच्चों को देखते हैं तो अपने गोप जो है अपने वात्सल्य रस से सराबोर हो जाते हैं और अपने बच्चों को अपने हृदय से लगाते हैं। और इसकी इसकी व्याख्या जो है हम लोग आज सुनेंगे। गिलंत इव चांगानि लिहंत स्वौध संपयः गोपास्तदरोधनाया स मौध्य लज्जूर मन्युना दुर्गाध्वकिच्छ्रितो भेत्य
गोवत्सैर ददृशु सुतान। इस प्रकार से हम लोग जो है कथा का श्रवण कर रहे हैं। अब मैं बहुत कुछ ना कह करके फिर उसी उसी की चर्चा हम लोग आचार्य सेनापति महाप्रभु जी से श्रवण करेंगे, क्योंकि बड़ा ही आनंद का विषय है यह। तो इस प्रकार यह देखे कि भगवान ब्रह्म विमोहन लीला, ब्रह्म का ही नहीं मोह अपितु बलराम जी भी मोह में हो गए। यही नहीं, गोपवाल जितने थे सब लोग उस भगवान की लीला को देख करके अत्यंत हर्षित हो गए। इसीलिए अब मैं अत्यंत अपनी वाणी को यहीं विश्राम करके अब मैं सीधे आचार्य सेनापति महाप्रभु जी से निवेदन करूंगा कि आप अपनी वाणी से हम लोगों को कृतार्थ करें। आचार्य सेनापति महाप्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो भगवान की कृपा से हम सायंकालीन इस कथा सत्र का शुभारंभ कर रहे हैं। इस कथा सत्र में जुड़े हुए समस्त संतजनों, वैष्णवजनों, भक्तजनों, श्रीमद् भागवत कथा रस पिपासु सुधी जनों के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करता हूँ। हमारे मित्र श्री उपाध्याय जी ने, श्री रामानुज उपाध्याय जी ने कल की कथाओं को अत्यंत संक्षेप से एवं सार रूप से उपस्थापित किया।
तो हम भगवान की इस लीला को काफी दिनों से श्रवण कर रहे हैं, ब्रह्म विमोहन लीला। और ये त्रयोदश अध्याय में भी है, अगले अध्याय में भी है, जब ब्रह्मा जी की स्तुति होगी। तो ये काफी दिन चलेगा। तो विषय बहुत अच्छा है और तात्विक भी है, और भी तात्विक विषय इसके बाद आएंगे। तो जैसे भगवान की इस लीला से ब्रह्मा जी तो मोहित हुए, और यहाँ तक कि बलराम जी भी मोहित हो गए, अर्थात पूरे ब्रज में किसी को भी इस लीला का पता नहीं चला। 1 साल तक समस्त समस्त वत्स के रूप में, समस्त सखाओं के रूप में श्री नंदनंदन ही प्रतिदिन लीला करते थे, यानी गोचारण के लिए वन में जाते थे, एवं चतुर्थ प्रहर में वापिस आते थे ब्रज में, गृह में। तो यह लीला इतनी गुप्त लीला है, इतनी अप्रकाश्य लीला है कि भगवान बलराम को भी इसका पता नहीं चला। तो जैसे अभी श्री रामानुजाचार्य जी बता रहे थे कि जब गिरिराज के शिखर से गायें अपने बछड़ों को काफी दूर से देख करके वहां से भाग भाग करके आ रही थी, गोपों का अवरोधना, गोपों का अनुशासन का कोई भी भ्रूक्षेप नहीं कर रही थी, एवं वह जो दुर्गम मार्ग था गिरिराज जी के ऊपर, जहाँ झाड़ियां, वृक्ष एवं बड़े बड़े पत्थर, उस सब बाधा विघ्न को परिहार करके, उसका परिगणन न करते हुए समस्त गायें आकर के अपने बछड़ों से, अपने वत्सों से सम्मिलित हो रही हैं। तो गोपजनों के हृदय में बड़ा संकोच, बड़ी लज्जा एवं बड़ा क्रोध भी आया है, और उनके शरीर में काफी कष्ट भी हुआ, क्योंकि दुर्गम मार्ग से गायों को अनुसरण करते हुए वे भी आकर के बछड़ों के पास पहुंचे, जो उपब्रजम यानी श्री राधा कुंड के आसपास, या श्री जैसे हम श्री जीव गोस्वामी पाद की व्याख्या के आधार पर पढ़ रहे थे कि यह लीला अरिष्टासुर मर्दन जहाँ हुआ था उस तरह जगह पर हुई थी। तो वहां तक श्री गिरिराज जी के ऊपर से भाग भाग करके आना, तो उनको हर तरह से बड़ी व्यथा हुई थी। लेकिन जब आ करके वे अपने बालकों से, अपने बच्चों से मिले एवं उनको हृदय से लगाया, बड़े प्रेम से उनका आलिंगन किया, तो उनके हृदय में जो भी व्यथा थी, जो भी संकोच था, जो भी लज्जा थी, जो भी मन्यु था, वो सब कहाँ चला गया, तो उसका किसी को भी पता भी नहीं चला। उनको भी पता नहीं चला कि इतना क्रोध एवं लज्जा, संकोच कहाँ सब चला गया। बल्कि उन बच्चों के प्रति, उन गोप बालकों के प्रति, यानी अपने संतान के प्रति, अपने पुत्रों के प्रति अपार आनंद उत्पन्न हुआ। तो उस आनंद के कारण उनके हृदय में जो कुछ भी व्यथा थी वह चली गई। गोपास्तद्रोधना यास मौघ्य लज्जो रुमन्युना दुर्गाध्व कृच्छ्रतो भेत्य गोवत्सैर्ददृशुः सुतान। यह श्लोक शायद कल हो गया था, इसको एक बार श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या से पढ़ लेते हैं। गोपास्तद्रोधनायास मौघ्य लज्जोरुमन्युना दुर्गाध्व कृच्छ्रतो भेत्य गोवत्सैः ददृशुः सुतान। अर्थात गो बछड़ों के साथ, यानी वत्सों के साथ अपने बच्चों को गोपों ने देखा, एवं उनके हृदय में क्रोध भी था, लज्जा भी थी, एवं शारीरिक क्लेश भी था। तो उसको श्री श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं, रामेण दृष्टम वत्सेषु गवाम स्नेहातिशयम उक्त्वा गोपालानामपि दर्शयितुम आह। अर्थात जैसे गौओं के हृदय में अपने बछड़ों को देखने से अपार आनंद की प्राप्ति हुई थी, अपार स्नेह था, उसी तरह से गोपों ने जब यहाँ आकर के अपने
पुत्रों का दर्शन किया एवं उनका आलिंगन किया, तो उनके हृदय में भी अपार आनंद का समुद्र उद्भूत होने लगा, उत्पन्न होने लगा, अपार आनंद उनको होने लगा। तासाम गवाम रोधने यह आयास, उन गौओं को रोकने में जो आयास था, तस्य मौघ्येन यानी मौघत्वेन यानी विफल होने के कारण, किनको, क्योंकि उनका आयास तो कोई काम नहीं किया, क्योंकि वो कितना भी रोकना चाहे गौओं को, गायों को रोक नहीं पाए, तो उसके चलते उनको लज्जया उरुमन्युना उरुमन्युना दुर्ग मार्ग जनित क्लेशेन च, तो हृदय में क्रोध उत्पन्न हुआ एवं दुर्ग मार्ग जनित क्लेशेन च अभ्येत्य गोवत्स ही सह सुतान ददृशु। ये तो श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या है इस श्लोक की, इसकी चर्चा कल हुई थी। तदीक्षणोत्प्रेम रसाप्लुताशया जातानुरागा गतमन्यवोर्भका उद्गृह्य दोर्भिः परिरभ्य मूर्धनि घ्राणैरवापुः परमामुदं ते। जब अपने बच्चों से आकर के गोपजना मिले, उनको जब उठा करके अपने छाती से लगाया, अपने उत्तम अंग पर, अपने कंधे पर उनको बैठाया, उनको आदर किया, उनको उनसे स्नेह किया, तब उनकी क्या स्थिति थी उसको इस सूत्र श्लोक में बताया जा रहा है। तदीक्षणोत्प्रेम रसाप्लुताशया, उनका आशय यानी कि हृदय, उनका चित्त प्रेम रस से आप्लुत हो गया और डूब गया था। कैसे? तदीक्षणोत प्रेम, उनके दर्शन से, अर्थात अपने बच्चों के दर्शन से। अपने बच्चों के रूप में तो भगवान ही, श्री नंदनंदन ही विद्यमान है, इसलिए अपने बच्चों के रूप में नंदनंदन का आलिंगन करके, नंदनंदन को अपने गले में लगा करके उनको अपार आनंद हुआ। जातानुरागा, उनके हृदय में परम अनुराग उत्पन्न हुआ। एवं गतम अन्य, वह जो उनके चित्त में क्रोध था, जो लज्जा संकोच आदि था, वो कहाँ भाग गए उनको पता भी नहीं चला। तो अर्भकान उपगृह्य, उपगृह्य में आलिंग्य दोर्भि परिरभ्य, अपने हृदय से लगा करके मूर्धनि घ्राणे ही अवापु, अर्थात उनके मस्तक को का आघ्राण करते हुए, मस्तक का चुंबन करते हुए एवं खूब गाढ़ आलिंगन से उनको छाती से लगाते हुए परमाम मुदम ते अवापुहु, वे गोपजन परम आनंद को प्राप्त किए। कहाँ तो क्रोध था हृदय में, कहाँ तो लज्जा थी, कहाँ तो शारीरिक इतना श्रम था, फिर भी जब अपने पुत्र के रूप में साक्षात भगवान को, श्री नंदनंदन को आलिंगन कर रहे हैं, तो फिर उनके हृदय में वो सब क्रोधादि कहाँ रहने वाले हैं, या शारीरिक व्यथा कैसे रह सकती है, जब साक्षात भगवान ही उनके छाती से लगे हुए हों, उनके गाढ़ आलिंगन के विषय बने हों। साक्षात भगवान, इतनी निकटता जब हो गई हो, जब भगवान के अंग से उनका अंग जुड़ गया हो, तो फिर उनको वह सब व्यथादि कैसे रह सकती है। तो इसको हम लोग श्री चक्रवर्ती पाद की व्याख्या एवं श्री वैष्णव तोषणीकार की व्याख्या, श्री जीव गोस्वामी पाद की व्याख्या के आधार पर अध्ययन करेंगे। बहुत सुंदर व्याख्या श्री जीव गोस्वामी पाद लिख रहे हैं। यद्यपि आयासादय प्रेम रसोदयांतराया उक्ता, देखिए इस श्लोक में बताया गया कि जब अपने पुत्रों से गोपजन आकर के मिले, उनको आलिंगन किए, तो उनके हृदय में प्रेम रस का उद्रेक हुआ। तदीक्षणोत प्रेम रसाप्लुता, अर्थात प्रेम रस से आप्लुत हो गए, डूब गए, प्रेम रस से स्नान कर रहे हैं, डूबे हुए हैं। तो श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं प्रेम रस का प्रतिबंध आयास है, क्योंकि अगर
शारीरिक क्लेश हो, कोई पीड़ा हो, या कोई मनोव्याधि हो, या कोई शारीरिक अस्वास्थ्य हो, तो उस समय प्रेम रस प्रकट नहीं होता है। जड़ प्रेम रस भी प्रकट नहीं होता है, और जो चित्त प्रेम रस है यानी भगवत प्रेम रस है, तो उसमें भी यह जो शारीरिक क्लेश आदि है ये प्रतिबंधक है। तो गोपजनों के हृदय में भी व्यथा थी, क्रोध था, और शारीरिक क्लेश भी था। तो फिर कैसे उनके हृदय में अपने पुत्र के प्रति यानी नंदनंदन के प्रति, जो नंदनंदन उनके पुत्र के रूप में विराजमान है, तो उन पुत्रों के प्रति उनका प्रेम रस कैसे उत्पन्न हुआ। कहते हैं यद्यपि आयासादय अर्थात क्लेश, चेष्टा, परिश्रम, ये सब क्या होते हैं? प्रेम रसोदयांतरा, प्रेम रसोदयो रसोदयांतराया, प्रेम रस के उदय में ये अंतराय होते हैं यानी प्रतिबंधक होते हैं। तथापि गवाम वत्सैः सहितानिति वत्स संगे स्थितैः अपि स्वसुतैः, क्योंकि इससे पहले श्लोक में कहा गया था दुर्गाध्व कृच्छ्रतो भेत्य गोवत्सैः ददृशुः सुतान, गोवत्सैः सह सुतान ददृशुः, अर्थात बछड़ों के साथ अपने बेटों को, अपने पुत्रों को देख रहे हैं, उसके बाद आलिंगनादि कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है गवाम वत्सैः सहितान इति वत्स संगे स्थितैरपि स्वसुतैः परम वत्सलानां तासां दृष्टिपथे वत्सानां आनयना आनयनात् अनपसारणाच्च तेषां अपराधः सूचितः। कहते हैं श्री जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि बच्चों के प्रति, अपने पुत्रों के प्रति इतना जो प्रेम हुआ वो होना नहीं चाहिए था। क्यों नहीं चाहिए था? पहली तो बात है कि गोपजनों के हृदय में व्यथा है, यानी उनको अपमान का बोध है, क्रोध है, और शारीरिक कष्ट भी है। तो ये सब चीजें अर्थात मानसिक क्लेश, क्रोध, शारीरिक व्यथा, ये प्रेम रस के उदय में प्रतिबंधक होते हैं। एक तो बात यह हो गई, और दूसरी बात है कि जिनके प्रति प्रेम रस उत्पन्न होना है, अर्थात अपने पुत्रों के प्रति, जो कि नंदनंदन ही अपने पुत्र के रूप में विराजमान है, उनके प्रति जो प्रेम रस उत्पन्न होना है उसमें भी प्रतिबंधक दूसरा है। क्या प्रतिबंधक है? क्योंकि ये सब बालक अपराधी हैं, अर्थात जिनके प्रति हमारा प्रेम होना है वो अगर अपराधी हो, वो अगर पापी हो या दोषी हो, कोई गलत काम किया हो, तो उसके प्रति कैसे प्रेम उत्पन्न हो जाएगा? तो बच्चों के प्रति गोपजनों का जो प्रेम उत्पन्न हो रहा है, उस प्रेम रस के लिए दो चीजें बाधक हैं। एक तो है उनका जो क्रोधादि, उनका जो शारीरिक क्लेश, ये तो उनके ओर की बात है, और दूसरी ओर बच्चों का भी इसमें यहाँ अपराध है, अर्थात बच्चों ने भी बड़ी भारी गलती की है। क्या गलती की है? क्योंकि जब बच्चे लोग बछड़ों के साथ ही हैं, और वे ऐसी जगह पर बछड़ों को क्यों लाए जहां से गौ माताएं, जहां से गायें गोवर्धन के शिखर पर चरती हुई उनका दर्शन कर पाए, अर्थात गायों के दृष्टि पथ में बछड़ों को क्यों लाया गया? क्योंकि ये समस्या का कारण तो यही है। गायें जो भाग भाग करके आई और जिनका अनुसरण करना पड़ा गोपजनों को, तो उसमें मूल कारण तो यही है कि उन्होंने बछड़ों का दर्शन किया। तो बछड़ों को कंट्रोल करने वाले, बछड़ों को नियमित करने वाले तो बालक हैं। तो ये बालक बछड़ों को गायों की दृष्टि पथ में क्यों लाए, ये उनका अपराध है। दूसरी बात है, कहीं वो बछड़े आ भी गए तो उनको गायों की दृष्टि पथ से, गायों के दर्शन से, गायों की नजर से उनको हटाए नहीं क्यों दूर? क्योंकि गो रक्षक का या वत्स रक्षक का तो यही काम होता है
कि सही जगह पर उनका विचरण कराएं और गलत जगह से उनको दूर ले जाएं। यही तो गोचारण का नियम होता है। तो बच्चों ने, अर्थात गोपजनों के जो बच्चे थे, यानी भगवान के जो सखा थे, यानी जो साक्षात भगवान थे, तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, इसके चलते हुए अपराधी हैं। तो फिर प्रेम कैसे उत्पन्न हो गया? अपराधी के प्रति प्रेम नहीं होना चाहिए। और जब मनुष्य अपनी दुस्थिति में हो, मानसिक रूप से खिन्न हो, शारीरिक रूप से भी अवसन्न हो, खिन्न हो, क्लिष्ट हो, तो उसको प्रेम उत्पन्न नहीं होना चाहिए। यह एक समस्या है। इति वत्स संगे स्थितैः अपि स्वसुतैः, बच्चों के साथ ही थे हुए, परम वत्सलानाम तासाम दृष्टिपथे, परम वत्सलानाम तासाम गवाम दृष्टिपथे वत्सानाम आनयनात्, बछड़ों को उनकी दृष्टिपथ में क्यों ले आए? और अनपसारणाच्च, अगर बछड़े किसी तरह से आ गए तो उनको वहां से हटाया क्यों नहीं? तेषाम अपराध सूचितः, इसके कारण इन बच्चों का, इन बालकों का अपराध, यानी भगवान ने अपराध किया है। अर्थात उनके पुत्र के रूप में विराजमान जो नंदनंदन है, भगवान है साक्षात, उन्होंने अपराध किया है। तेषाम सुतानाम ईक्षणेन यह उत्कृष्ट प्रेम रसः तस्मिन् आप्लुताशयाः तथापि, इतना कुछ होने के बावजूद, अर्थात उनमें अपराध भी है और अपना आधि व्याधि भी है, फिर भी उनके दर्शन से, तेषाम सुतानाम ईक्षणेन यह उत्कृष्ट प्रेम रसः तस्मिन् आप्लुताशयः, अर्थात स्थिति यह है कि उनके अपराध के बावजूद, अपनी शारीरिक एवं मानसिक समस्या के बावजूद, भगवान का स्वरूप का इतना महात्म्य है, भगवान के स्वरूप का दर्शन करते ही, चाहे वे अपने पुत्र के रूप में भले देखते हों, लेकिन भगवान का दर्शन करते ही उनके हृदय में प्रेम रस उमड़ पड़ा, वे अपने को रोक नहीं पाए। अर्थात वह जो क्रोधादि था, वह जो शारीरिक श्रम था, या बच्चों में जिस अपराध का दर्शन हो रहा था, ये कोई भी प्रतिबंधक होकर के नहीं रहा। ऐसा होता है जब सांसारिक प्रेम भी होता है तो कितने बाधा विघ्न आते हैं, कितनी ओर से प्रतिबंधक आते हैं, लेकिन प्रेम उन बाधा विघ्नों का अतिक्रमण करके अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। और ये तो भगवत प्रेम है, साक्षात नंदनंदन उनके पुत्र के रूप में उनके नेत्र के सामने विराजमान है। तो उन पुत्रों का आलिंगन आदि रूप जो प्रेम, वह कैसे ये छोटा मोटा जो अपराध है, बच्चे ही तो हैं, और दूसरी बात है यह जो अपमान है या क्रोध है, वो ऐसे प्रेम को कैसे रोक सकता है? अर्थात वो, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उस प्रतिबंध का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उनके हृदय में प्रेम रस का उत्पन्न हो गया। तस्मिन् आप्लुताशयः, उनका आशय, उनका अंतःकरण उन बालकों के प्रति, अपने पुत्रों के प्रति प्रेम से आप्लुत हो गया। उद्गृह्य उच्चैः अंके गृहीत्वा, इसलिए उद्गृह्य, उनको उठा लिया। अंके गृहीत्वा, अंके का मतलब है कि गोद में, लेकिन अंक शब्द का एक अर्थ है शरीर। तो उच्च ही अंके गृहीत्वा, यानी शरीर के ऊर्ध्व भाग में, यानी छाती से लगा करके, गले में लगा करके, मुखादि का चुंबन करते हुए उनसे ये गोपजन स्नेह करने लगे, प्रेम करने लगे। उद्गृह्य दोर्भिः परिरभ्य मूर्धनि घ्राणैरवापुः परमाम् उदन्ते। तो उद्गृह्य, इस पाठ के जगह पर कहीं कहीं उदूह्य ऐसा है, एक ही बात है। उद्गृह्य माने ऊपर उठा करके, उदूह्य माने ऊपर उठा करके। एक जगह पर बह धातु है और एक जगह पर ग्रह धातु है, लगभग अर्थ एक ही है। लेकिन उदूह्य में, उदूह्य अगर ह्रस्व उकार हो तो छंदोभंग है,
इसीलिए उसको दीर्घ उकार कर दिया गया है। श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं ये जो दीर्घत्वम आर्षम, अर्थात उदूह ऐसा जो पाठ है उसमें जो दीर्घ उकार है वो आर्ष प्रयोग है। इसलिए चाहे उदूह्य हो या उद्गृह्य हो, ये दोनों ही पाठ का एक ही अर्थ है कि ऊपर उठा करके अपने छाती से लगा करके अपने गले से लगा करके चुंबन आदि दे करके बच्चों को आलिंगन कर रहे हैं, भगवान को आलिंगन कर रहे हैं। तदीक्षणोत्प्रेम रसा प्लुताशया जातानुरागा गतमन्यबोर्भकान् उद्गृह्य दोर्भिः परिरभ्य मूर्धनि घ्राणैरवापुः परमां मुदन्ते। आगे श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं प्रेम रसानुरागयो सुखातिशय तृष्णातिशयाभ्याम विशेषणाभ्याम भेदः कल्प्यः। देखिए कुछ सिद्धांत की बात श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं। इस श्लोक में दो ऐसे शब्द हैं जो एक जैसे प्रतीत होता है। तदिक्षणोत प्रेम रसा प्लुताशया जातानुरागा, अर्थात उनके ईक्षण से, बालकों का दर्शन से, अपने पुत्रों का दर्शन से, नंदन का दर्शन से, अपने पुत्र के रूप में भगवान के दर्शन से प्रेम रस से आप्लुत हो गए, अर्थात उनका अंतःकरण प्रेम रस से डूब गया, प्रेम रस से सराबोर हो गया, एवं उनके हृदय में अनुराग जात हुआ। तो प्रेम रस और अनुराग ये दो चीज क्या हैं, उनको समझाते हुए श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं प्रेम रस अनुरागयो सुखातिशय तृष्णातिशयाभ्याम विशेषणाभ्याम भेदः कल्प्यः। अर्थात जब जिस प्रेम रस में, अर्थात जिस प्रेम में, अर्थात प्रेम में प्रेम रस की विशेषता होती है, उसमें सुखातिशय की प्राप्ति होती, अर्थात अतिशयित सुख की प्राप्ति होती है प्रेम में। और अनुराग में क्या होता है, अनुराग में तृष्णा का अतिशय होता है, अर्थात और प्राप्त करने की इच्छा होती है। तो प्रेम और अनुराग के बीच में यह एक भेद है कि प्रेम रसानुरागयो सुखातिशय तृष्णातिशयाभ्याम, प्रेम में सुखातिशय होता है और अनुराग में तृष्णातिशय होता है, और कुछ उस सुख में और कुछ सुख प्राप्त करने की इच्छा होती है। तो ये दोनों उनके हृदय में थे, अर्थात गोपजन जब अपने पुत्रों का आलिंगन कर रहे थे, उनको अपने गले में लगा रहे थे, अपने छाती से लगा रहे थे, तो उनके हृदय में प्रेम भी था और अनुराग भी था। तो प्रेम रसानुरागयो सुखातिशय तृष्णातिशयाभ्याम विशेषणाभ्याम भेदः कल्प्यः। आगे कह रहे हैं यदि च गवामिव तेषामपि दूरतोपि स्वसुत दर्शन संभवात् कथंचित् दर्शनाभावेपि वत्स संगीनां स्वसुतानां स्फुरणात् तेषु क्रोधोत्पत्ति न संभवती इति संक्यते। अब कहते हैं देखिए गतम अन्यवः, अर्थात उनके जो मन्यु, मन्यु शब्द का अर्थ है क्रोध, अर्थात गोपों के हृदय में जो मन्यु था वो दूर हो गया। वो मन्यु किसके प्रति था, वो मन्यु की गायों के प्रति था या बछड़ों के प्रति था या बालकों के प्रति था। क्योंकि अगर देखा जाए गौओं को, गायों को संभाल नहीं पाए, गायें भाग करके वहां से आ रही हैं, तो लग रहा है कि गायों के प्रति क्रोध है। लेकिन गायों के भागने का कारण का अगर अनुसंधान किया जाए तो उसका कारण क्या है, उसका कारण है कि गायों ने बछड़ों का दर्शन किया। तो फिर कारण के रूप में अगर हम विचार करें तो लगता है कि बछड़े ही कारण हैं गायों के भागने में। तो फिर क्रोध बछड़ों के ऊपर होना चाहिए। आगे अगर उसका कारण का भी अनुसंधान किया जाए
बछड़े गायों की दृष्टि के सामने कैसे आ गए, क्योंकि बालकों ने उनको ठीक तरह से नहीं संभाला, या अगर आ भी गए उनको दूर नहीं ले गया। तो ऐसे कारण का अनुसंधान करते करते आकर के कारण अनुसंधान की परिसमाप्ति कहाँ होती है? बालकों में होती है, अपने पुत्रों में होती है। अर्थात उन्हीं के प्रति क्रोध होना चाहिए। ये जो गतमन्य मन्यु उनका नष्ट हो गया, क्रोध नष्ट हो गया, किसके प्रति था क्रोध और नष्ट कैसे हो गया? तो लगता है कि बालकों के प्रति क्रोध था, क्योंकि मूल में तो बालक ही हैं, उनके कारण ही ऐसा हुआ। उन्होंने ही बछड़ों को इधर उधर जाने दिया और उसके कारण बछड़ों का दर्शन गायों ने किया। तो इस तरह से लगता है कि बालक ही इसमें अपराधी हैं, जैसे पहले भी कहा गया। लेकिन उनको सामने देखने के कारण, उनका आलिंगन करने के कारण, उनको प्राप्त करने के कारण, अपने निकटता से तब उनके समस्त क्रोध दूर हो गए। अब जीव गोस्वामीपाद एक दूसरा प्रश्न उठा रहे हैं। देखिए, जैसे गायों ने बछड़ों का दर्शन किया गिरिराज के शिखर से, उस तरह से गोपों ने बालकों का दर्शन नहीं किया। कह रहे हैं कि यदि च गवामिव तेषामपि दूरतोपि स्वसुत दर्शन संभवात। कथा कि गायों ने जैसे अपने बछड़ों का दर्शन गिरिराज जी से किया, तो यह भी संभव है कि ये गोपजनों भी अपने बेटों का, अपने संतानों का, अपने पुत्रों का दर्शन वहां से किया, या नहीं भी किया। कथनचित दर्शनाभावेपि वत्स संगिनाम स्वसुतानाम स्फुरणात्। लेकिन जब बछड़े वहां घूम रहे हैं, और बछड़ों को कंट्रोल करने वाले, नियमित करने वाले तो बालक ही हैं, उनके पुत्र हैं। तो इस तरह से बच्चों की स्फूर्ति साक्षात नहीं होती है। कहने का मतलब है, गिरिराज जी के शिखर से गायें साक्षात बछड़ों को देख रही हैं, लेकिन गोपजना अपने बालकों को देख रहे हैं, ऐसी चर्चा यहाँ नहीं है। दूसरी बात है, उनका अगर किसी तरह से स्फुरण हो, स्फुरण का उनका बोध किसी तरह से हो, क्योंकि जब बछड़े हैं तो बालक भी उनके साथ हैं, इसलिए उनको अपराधी होना चाहिए। इस तरह से बालकों का स्फुरण होता है, अर्थात बालकों की उपस्थिति का बोध होता है। तो फिर कहते हैं कि स्फुरणात् तेषु क्रोधोत्पत्तिर न संभव इति संख्यते। बोलते कह रहे हैं कि ऐसे जो बालक हैं, जिनको गायों ने भी नहीं देखा या गोपों ने भी नहीं देखा, और जो साक्षात गायों के भागने में कारण भी नहीं है, क्योंकि बछड़ों को देखने से भागे हैं, तो ऐसे बालकों के ऊपर क्रोध करना उचित नहीं है, या उनके प्रति मन्यु का आना, क्रोध का आना स्वाभाविक नहीं है। श्री जीव गोस्वामीपाद कह रहे हैं, यदि आप ऐसा कहें कि बच्चों के प्रति मन्यु नहीं हो सकता है, आखिर वे बच्चे ही तो हैं, और दूसरी बात है, उनको वहां से कैसे पता चलेगा कि वे बछड़े सब गायों की दृष्टि के सामने आ गए हैं? कई तरह की समस्या है, इसलिए बच्चों के ऊपर क्रोध का होना स्वाभाविक नहीं है। तो फिर आप कैसे ये कह रहे हैं गतमन्य वह, मन्यु चला गया? कहते हैं तब तो क्रोध गायों के ऊपर है, क्योंकि गायें भाग रही हैं और उनको जब नियंत्रण कर रहे हैं गोपजना, तो गायों को नियंत्रण में रहना चाहिए, क्योंकि गोस्वामी जब गो का नियंत्रण कर रहा है तो गोस्वामी की बात को मानना चाहिए, उसके नियंत्रण में गायों को रहना चाहिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, यह जो मन्यु है ये गायों के ऊपर था, क्योंकि गायों के कारण उनको भाग भाग करके उनके पीछे आना पड़ा। तो यह जो मन्यु उनके हृदय में उत्पन्न हुआ था, उनके चित्त में, वह मन्यु बालकों के दर्शन से चला गया, यानी बालकों को आलिंगन करने से, बालकों को गोद से उठाने के कारण, छाती से लगाने के कारण वह मन्यु चला गया, और वह मन्यु बालकों के प्रति नहीं था, वो गायों के प्रति था। इस तरह का समाधान दे रहे हैं। यदि च गवामिव तेषामपि दूरतः अपि स्वसुत दर्शन संभवात् कथंचित् दर्शनाभावेपि
वत्स संगिनां स्वसुतानां स्फुरणात् तेषु क्रोधोत्पत्तिर्न संभवति इति शंक्यते तत् तदा स्वान अतिक्रामन्ति ही गाः प्रत्येव तेषां मन्योर्मन्तव्य। स्वाह अतिक्रामन्ति ही, क्योंकि अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे कि अत्यात्मप दुर्ग मार्ग अतिक्रांत आत्मपः, अर्थात आत्मप यानी जो गोपजन है उनको अतिक्रमण करके, उनके निषेध को, उनके नियंत्रण को न मानती हुई गायें वहां से भाग करके आई। तो इसलिए क्रोध जाकर के गायों के ऊपर विश्रांत होता है, यानी क्रोध गायों के प्रति होता है। तो वह भी क्रोध बच्चों के आलिंगन से, बच्चों के दर्शन से, बच्चों को साथ में लेने से वह क्रोध चला गया। स्वसुतानाम अतिसन्निहितत्वात् सुष्ठु माधुर्यानो भवः तेषु तच्छांति पूर्वक प्रेमोदयश्च इति। देखिए, कह रहे हैं जब वहां से गोपजन आए तब वे बछड़ों का भी दर्शन कर रहे हैं और अपने पुत्रों का भी दर्शन कर रहे हैं। अब बछड़ों के रूप में भगवान ही है, तो भगवान ही है। तो फिर कहने का मतलब यह हुआ कि बछड़ों के दर्शन से उनका क्रोध नहीं गया और अपने पुत्रों के दर्शन से क्रोध गया। ऐसा क्यों? क्योंकि पुत्र के रूप में हो या बछड़ों के रूप में हो, भगवान ही विराजमान है। तो उसका उत्तर यह है कि यद्यपि भगवान का दर्शन बछड़ों के रूप में एवं पुत्रों के रूप में हो रहा है, लेकिन अपने गोद में, अपने छाती से, अपने गले से किसको लगा रखा है? गोपन पुत्रों को ही लगा रखा है। तो भगवान को इतने निकटता से अपने गले में लगाने के कारण, अपने छाती से लगाने के कारण, तो जो चिदानंद स्वरूप भगवान हैं उनको अपने हृदय से लगाने के कारण उनके हृदय में जो क्रोध था या उनके शरीर में जो यंत्रणा थी या उनको जो अपमान का बोध था वह चला गया। स्वसुतानाम अति सन्निहिततया, बछड़े जितने सन्निहित थे गोपों के, उससे ज्यादा सन्निहित थे अपने पुत्र। सुष्ठु माधुर्यानुभव तेषु तच्छांति पूर्वक प्रेमोदयश्च, अर्थात अपने संतानों को, अपने पुत्रों को छाती में लगाने के कारण उनके हृदय में जो क्रोध था वो चला गया एवं उसी हृदय में प्रेम का उत्पाद हुआ, प्रेम की उत्पत्ति हुई, अनंत प्रेम उनके हृदय में उमड़ पड़े। तदीक्षणोत्प्रेम रसा प्लुताशया जातानुरागा गतमन्यवोर्भकान् उद्गृह्य दोर्भि परिरभ्य मूर्धनि घ्राणैरवापुः परमां मुदन्ते। ततः प्रवयसो गोपा स्तोकाश्लेष सुनिर्वृताः कृच्छ्राच्छनैरपगता तदनुस्मृत्युदस्रवः। ततः प्रवयसो गोपा स्तोकाश्लेष सुनिर्वृताः कृच्छ्राच्छनैः अपगता स्तमनुस्मृत्युदस्रवः। कहने का मतलब है, काफी देर तक हृदय से उनको जकड़ करके, आलिंगन करके रखने के बाद जब उनको नीचे उतारा, तब तक क्या है, तब तक गायें भी अपना स्तन्यपान करा चुकी हैं बछड़ों को, तो गायें भी इधर उधर जाने की कोशिश कर रही हैं, बछड़े भी इधर उधर भाग जाने की कोशिश कर रहे हैं। न चाहते हुए भी ये गोपजन अपने पुत्रों को अपने छाती से उतार करके वहां छोड़ा। फिर गायों के अनुसंधान में वो गए, अर्थात गायों को इकट्ठा रखने के लिए, गायों के नियंत्रण के लिए गए। कहते ततः प्रवयसो गोपाः, प्रवयसः गोपाः, अर्थात ये जो गोपजन थे, ये जो गायों को चरा रहे थे गिरिराज के शिखर में, ये प्रवय था, अर्थात उनका वयस प्रकृष्ट था, अर्थात काफी बड़े बड़े थे, काफी उम्र वाले थे, बुजुर्ग थे। ततः प्रवयसो गोपाः
तोकाश्लेष सुनिर्वृता। तोक के आश्लेष से यानी अपने पुत्र के भगवान के आश्लेष से, भगवान को हृदय से लगाने के कारण सुनिर्वृता अर्थात अत्यंत निर्वृत हुए, उनके हृदय में अपार आनंद उत्पन्न हुआ। कृच्छ्रा शनैः अपगता अर्थात उनके हृदय में जो क्लेश था वो क्लेश चला गया। और शनैः अपगता यानी धीरे धीरे वे अपने बच्चों को वहां पर छाती से उतार करके धीरे धीरे वहां से गए गो रक्षा के लिए, अर्थात गायों को संभालने के लिए वो वहां गए। लेकिन छाती से लगाने के कारण भगवान का आश्लेष प्राप्त करने के कारण जो आनंद उत्पन्न हुआ था उसकी अनुस्मृति से, उसको बार बार स्मरण करते हुए उदस्रव अर्थात उनके अश्रु बार बार प्रेमाश्रु उनके नेत्र से निकल रहे थे, बार बार उनके अश्रु से उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु झर रहा था। ततः प्रवयसो गोपाः तोकाश्लेष सुनिर्वृताः कृच्छ्राच्छनैः अपगता स्तमनु स्मृत्युदस्रवः। इसको श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु बड़े अच्छे ढंग से व्याख्या कर रहे हैं। प्रवयसः बहुपत्याः कहने का मतलब है जैसे गायों के बहु अपत्य हैं, अभी भगवान एवं सखागण जिन बछड़ों को चरा रहे हैं वे थोड़ा से बड़े हैं, उसके बाद भी उन गायों के छोटे छोटे बच्चे अभी घर में हैं जिनको चराने के लिए नहीं लाया जा पा रहा है क्योंकि इतने छोटे हैं। उनको घास चराने के लिए या उनको जंगल में नहीं लाया गया है। तो गायें जैसे बहुपत्य हैं उसी तरह से ये जो प्रवयसः यानी गिरिराज के शिखर पर गायों को चराने वाले जो गोपजन हैं ये प्रवयस हैं। उसको श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु कह रहे हैं प्रवयस बहुपत्याः अपि ते गोपाः तोकानां तेषां आश्लेषेण। देखिए बहुपत्य होने के कारण बालकों के प्रति शायद प्रेम कम हो जाता हो, इतने संतान है तो कितना प्रेम किससे किया जाए। लेकिन बहुपत्य होने के बाद भी अभी वे जिन बच्चों का आलिंगन कर रहे हैं वे साक्षात उनके पुत्र तो हैं, लेकिन असल में वे नंद महाराज जी के पुत्र हैं यानी साक्षात भगवान ही हैं। इसलिए तोकानाम तेषाम आश्लेषेण सुनिर्वृताः अर्थात अत्यंत आनंदित हो गए हैं, उनके हृदय में परम आनंद की प्राप्ति हुई है। कृच्छ्रादेव यानी शनैरेव गोचारणानुरोधेन अपगता अर्थात गायों की रक्षा करने के लिए, गायों का चारण करने के लिए वहां से वो निकल गए, अर्थात थोड़ी देर तक यानी काफी देर तक अपने बच्चों के साथ समय काटने के बाद, उनसे स्नेह प्रेम आदि करने के बाद उनको वहां रख करके गायों की सुरक्षा में जब वो गए तब उनका जो वियोग हुआ, आश्लेषाद वियुज्य अर्थात वो जो आश्लेष था, आलिंगन था, उसको छोड़ करके जब गए गाः प्रतिगताः तेषाम अनुस्मृत्या यानी उन बालकों के जो आलिंगन है, बालकों को इतना जो आश्लेष है, जो निरंतर आश्लेष था उसका स्मरण करते हुए, बार बार उसका स्मरण करने के कारण उद्गताश्रवः अभूवन अर्थात उनके नेत्रों से अश्रुपात निरंतर हो रहा था। ततः प्रवयसो गोपास्तोकाश्लेष सुनिर्वृताः कृच्छ्राच्छनैरपगता स्तमनु स्मृत्युदस्रवः। ब्रजस्य रामः प्रेमर्धेर्भिक्षोत्कण्ठ्यम् अनुक्षणं मुक्तस्तने स्वपत्येष्वप्यहेतुविद् अचिन्तयत्। ब्रजस्य रामः प्रेमर्धेर्भिक्षोत्कण्ठ्यम् अनुक्षणं मुक्तस्तने स्वपत्येष्वप्यहेतुविद् अचिन्तयत्। आज के दिन भगवान बलराम का दिन है, अर्थात भगवान बलराम को श्री नंदनंदन चाहते हैं इस लीला का
दर्शन कराने के लिए, इस लीला का बोध कराने के लिए। तो राम यानी बलराम, यानी बलराम भगवान ब्रजस्य प्रेमर्थे औत्कंठ्यम वीक्ष, अर्थात ब्रज में सभी के हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई है। अर्थात इतना प्रेम इससे पहले कभी भी नहीं देखा गया था। गायों का बछड़ों के प्रति हो या गोपजनों का अपने बच्चों के प्रति हो, प्रेम की इतनी मात्रा, इतना आधिक्य, प्रेम का इतनी वृद्धि इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। तो राम यानी भगवान बलराम प्रेमर्धे है औत्कंठ्यम वीक्ष्य, प्रेमर्धि के कारण, प्रेम की रिद्धि यानी अभिवृद्धि के कारण सभी के हृदय में उत्कंठा उत्पन्न होती है कि कोई किसी को छोड़ना नहीं चाहता है, कोई किसी से विश्लेष सहन नहीं कर सकता है, सभी सभी के साथ प्रणय सूत्र में आबद्ध होकर के रहना चाहते हैं। ब्रजस्य राम प्रेमर्धेर भिक्षोत्कंठ्यम अनुक्षणम। और सबसे बड़ी बात है मुक्तस्तने स्वपत्येषु, ऐसा गायों में कम होता है। जब नया बछड़ा उत्पन्न हो जाता है तो पुराने बछड़ों के प्रति गायों का प्रेम नहीं रहता है, या उनको स्तन्यपान कराने का स्वभाव गायों का नहीं है। लेकिन अभी ब्रज में क्या हुआ है, जब से भगवान नंदनंदन समस्त सखा बालकों के रूप में प्रकाशित हुए हैं एवं जब समस्त बछड़ों के रूप में भगवान प्रकाशित हुए हैं, तब से क्या हुआ है, तो गायें अपने जो नए बछड़े हैं उनको छोड़ करके, जो प्राचीन बछड़े हैं, जो बड़े बछड़े हैं, उनको स्तन्यपान करके दूध देती है। क्योंकि देखिए जो छोटे छोटे बछड़े हैं उनको तो जंगल में चराने के लिए भगवान नहीं ला रहे हैं, क्योंकि निषेध है, बछड़ा इतना उम्र का हो तभी जाकर के वो जंगल में चरने जाएगा। तो भगवान आजकल बड़े बड़े बछड़ों को चराने के लिए लाते हैं और उन्हीं बछड़ों के रूप में ही भगवान अभी विद्यमान है, सखा के रूप में विद्यमान है, बछड़ों के रूप में विद्यमान है। तो जब ब्रज में शाम को या चतुर्थ प्रहर में जब ब्रज को वापिस जाते हैं ये सखागण, गायें एवं बछड़े, तो गायें किन बछड़ों को स्तन्यपान करा करके दूध देती हैं? नहीं, ये सब बड़े बड़े बछड़ों को दूध पिला करके स्तन्यपान कराती। तो ये एक विलक्षण घटना सब जगह हो रही है, पूरे ब्रज में हो रही है। सभी इसका दर्शन भी करते हैं लेकिन सब इसका विचार नहीं कर पाते हैं। अर्थात क्या बात है, ये जो छोटे बछड़े हैं उनको स्तन्य न पिला करके बड़े बड़े बछड़ों को गायें स्तन्य पिला रही हैं, उसके बाद दूध दे रही हैं। तो यह जो विचित्र स्थिति है इसका अनुसंधान कोई नहीं कर रहा है, इसका कारण का अनुसंधान नहीं करता, यहाँ तक कि भगवान बलराम भी नहीं कर रहे हैं। आज भगवान के संकल्प से, क्योंकि भगवान इस लीला का प्रकाश भगवान बलराम को आज कराना चाहते हैं, तो भगवान बलराम इस लीला को देख करके मुक्त स्तने स्वपत्येषु, अर्थात मुक्त स्तना जो अपत्य हैं, अर्थात जिनको दूध देना बंद हो गया था, जिन बछड़ों को दूध पिला नहीं रही थी गाय, उनके प्रति भी इतना स्नेह एवं उनको आकर के दूध पिला रही है। क्योंकि अभी गिरिराज जी से जितने भी गायें आई हैं ये सब मुक्त स्तना बछड़ों को दूध पिला रही हैं। तो उनके प्रति इतना प्रेम देख करके भगवान बलराम भी अहेतु वित्त, जो कारण को नहीं समझ पा रहे हैं, वे सोचने लगे क्या हो गया, ऐसा कैसे स्नेह अधिक हो गया। ब्रजस्य रामः प्रेमर्धेर भिक्षोत्कंठ्यम अनुक्षणम मुक्तस्तने स्वपत्येषु त्यहेतुवित् अचिंतयत। इसकी बहुत सुंदर व्याख्या श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की है। भगवान की कृपा, आप सबके आशीर्वाद से हम उस व्याख्या का अध्ययन कर पाएंगे। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी संत जनों की जय हो, श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय हो।
सभी के चरणों में बारंबार